तो हेलो बच्चों, आप सबको क्लास 10 संस्कृत का अभ्यास 2 यानी पाटलिपुत्र वैभव आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है मंगलम पार्ट का, जो कि आपका संस्कृत का पहला पार्ट है। ठीक है, आपको सेकंड पार्ट यहाँ पे है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना कोई टाइम व्यर्थ किए अपना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट अपना मंगलम नहीं देखे हमारा क्वेश्चन, तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं अपने अभ्यास नंबर 2। ठीक है बच्चों, हमने फर्स्ट मंगलम पार्ट का पहले बता चुका हूँ, आपको वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो आपके ऑप्शन है 2500 वर्ष, 2000, 1500, 1000। तो जो भी बच्चे हमारे नंबर 1 को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये 2500 वर्ष पटना हमारा 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आप बोल रहा है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है, क्योंकि ये इसका तो बिहार हो जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ पे है, पटना है, तो ये हमारा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3, इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। बोल रहा है कुटिनिमतम काव्य के कवि कौन है। ठीक है, तो इसके कवि है हमारे ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखादत्त या कालिदास। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारी इस तरह। यहाँ पे जो भी बच्चे हमारे बी को लगा रहे हैं, दामोदर गुप्त बिल्कुल सही है, क्योंकि कुटिनी काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा यानी पटना की रक्षा बहुत ही टाइट था या उत्कृष्ट था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे हमारे चंद्रगुप्त को लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही पटना का रक्षा बहुत ही टफ था। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या बोल रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे के छूट गए, आप लोग के दे सकते हैं कि यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ठीक है बच्चों, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। तो आप उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर का वर्णन करता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पाटलिपुत्र तो ये तो पाटलिपुत्र का ही यानी पटना का ही होगा। इसका आंसर सी नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारे 500 वर्ष, 1100 वर्ष, 200 वर्ष या 3100 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी नंबर हो जाएगा 200 वर्ष। ठीक है बच्चों, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यूनान का राजदूत कौन था। ठीक है, तो यूनान का राजदूत कौन था, फाइयान था, हुएनसांग था, मेगास्थनीज था या हंसिंग था। ठीक है, तो 8 का जो भी आंसर हमारे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो बोल रहे हैं सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। ठीक है, कौन सा महानगर था, भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र या दरभंगा। तो जो भी बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पाटलिपुत्र उसका महानगर था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, परिभूत पुरंद स्थानम। ठीक है, परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसने दी थी, पाटलिपुत्र नगर, गुप्त नगर, बुद्ध या मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह है। जो भी बच्चे इसका 1 नंबर दे रहे हैं पाटलिपुत्र नगर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो आपके ऑप्शन है ये आचार संहिता, विचार संहिता, बृहद संहिता या मंत्र संहिता। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे हमारे नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वराहमिहिर द्वारा रचित ये बृहद संहिता ही था। ठीक है, नंबर सी नंबर सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये हमारा 11 हो चुका है। तो हमारा 12 नंबर क्या बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, पाटलिपुत्र, कलिंगम, उत्कर्षम प्रांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 12 का जो भी हमारे बच्चों 1 नंबर दे रहे हैं पाटलिपुत्र बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पे हुआ था पाटलिपुत्र में, और इस जहाँ पे हुआ था उसके नाम से एक मस्जिद भी, सॉरी वहाँ पे गुरुद्वारा एक बनाया गया है। ठीक है, सो अभी पटना में है, बहुत ही फेमस जगह। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर क्या बोल रहा है, काव्य मीमांसा की रचना कौन है। ठीक है, काव्य मीमांसा की रचनाकार कौन है, इसका जो रचना कौन किया, राजशेखर, वररुचि या दामोदर गुप्त, विशाख दत्त। ठीक है, तो जो भी बच्चे 13 का 1 नंबर दे रहे बिल्कुल सही जवाब है राजशेखर। ठीक है, तो ये राजशेखर ने हमारा काव्य मीमांसा की रचना की है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14 की ओर। बोल रहा है बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। ठीक है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, पाटलिपुत्रम, पाटलीग्राम, कुसुमपुरम या पुष्पुरम। ठीक है, तो जो बच्चे बी को दे रहे हैं पाटलीग्राम बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बुद्ध के समय पाटलीग्राम था, पाटलिपुत्रम तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, सॉरी 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, कि पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ठीक है, पटना का कौन सा नाम है, आपके ऑप्शन ये है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे इसका आंसर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये हमारा नंबर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है पाटलिपुत्र। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन 16 आ चुका है यहाँ पे। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ठीक है,
मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के शासक, मुगल वंश शासक में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या अंग्रेजों के समय में? तो 16 का जो भी आंसर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो बोल रहे हैं पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है, जो पटना में कैमुदी महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? गुप्त काल में, मुगल काल में या अशोक के समय या अंग्रेजों के समय में? कब मनाया जाता था? ठीक है, सॉरी था यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह, इनका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, गुप्त काल में। ठीक है, तो कैमुदी महोत्सव गुप्त काल में ही मनाया जाता था। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ ये पूछता है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आपके ऑप्शन है मुगल काल में, गुप्त वंश, मध्यकाल या अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है बच्चों, तो जो भी 18 का नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये मध्यकाल में बहुत ही प्रचलित था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 19 में। बोल रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है? ठीक है, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्यमीमांस, कूटनीतम या मुद्र राक्षस याता संस्कारम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर काव्यमीमांसम। ठीक है, आपका पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अब। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया था? ठीक है, तो वहाँ पे था कैमुदी महोत्सव किस काल में मनाया था, लेकिन यहाँ पे है कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया था। आपके ऑप्शन से बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे बी का डी नंबर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ठीक है, नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी देवी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप किस तरह दिया हो जाएगा पटन देवी। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पे बोल रहा है गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि गांधी सेतु पुल तो हमारा पाटलिपुत्र यानी पटना में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोल रहा है गोलघर कहाँ स्थित है? ये भी बहुत आसान है, क्योंकि जो भी पटना गया उसको पता होगा गोलघर पटना में ही है। ठीक है, इसका आंसर एक हो जाएगा। गोलघर कहाँ पे आएगा? तो गोलघर पटना में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो बोल रहे हैं पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है यानी बहती है? ठीक है, दक्षिण, पूर्व, उत्तर या पश्चिम? ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे सी नंबर दे रहे हैं उत्तर की ओर बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पटना में गंगा नदी प्रवाहित होती है उत्तर की ओर। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्या बोल रहे हैं कि किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम पड़ा था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम पड़ा था? बुद्ध, महावीर, अशोक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे 25 का 1 दे रहे हैं बुद्ध, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बुद्ध काल में ही इसका नाम पाटलिग्राम पड़ा था। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो बोल रहा है महावीर मंदिर कहाँ पे स्थित है? गया, बक्सर, पटना या आरा? ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे 26 का सी नंबर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि महावीर मंदिर हमारा पटना में ही है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गंडक या कोसी? ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे ए नंबर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पाटलिपुत्र हमारा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो यहाँ पे है पटना शब्द किस शब्द से उच्चारित हुई है? ठीक है, सॉरी, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस तरह है, पतनातन, पतनाथ, पतनातम या पश्चिम। ठीक है, तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे इसका सी नंबर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पाटलिपुत्र का नामांतरण। ठीक है, यहाँ पे कुछ नामांतरण क्या क्या है? ठीक है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर? ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे 29 का डी नंबर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र हो जाएगा, सॉरी सी नंबर, इसका पाटलिपुत्र नंबर सी नंबर सही जवाब है 29 का। ठीक है, चलते हैं अब 30 नंबर यानी फाइनल लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ये तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका संस्कृत का आलस कथा रहेगा। ठीक है, आलस कथा अभ्यास नंबर 3। ठीक है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।